जब किसी मोर्चे पर 1,14,000 जवान डटे हों, जब वहां मिसाइलें रेडी हो, जंगी जेटों का बड़ा बेड़ा तैनात हो, तो क्या इसे हल्के में लिया जा सकता है? यकीनन नहीं। चीन महायुद्ध के लिए तैयार है, और वो भी सीधे अमेरिका से। इसका एहसास अमेरिका को भी हो चुका है कि ड्रैगन लैंड में बड़े सैन्य अभियान की तैयारी है, क्योंकि चीन को ताइवान को हड़पना है, जिसमें सबसे बड़ा रोड़ा है सुपर पावर अमेरिका। इसलिए चीनी नौसेना प्रशांत महासागर में अमेरिकी नौसेना अड्डे को निशाना बनाने की फिराक में है। यह हमला उसी तर्ज पर होगा जैसा दूसरे विश्व युद्ध में पर्ल हार्बर बेस पर हुआ था। पर्ल हार्बर को अमेरिकी इतिहास का सबसे खौफनाक अटैक माना जाता है। आप ये भी जान लीजिए कि पर्ल हार्बर अटैक के बाद ही अमेरिका ने जापान के ऊपर न्यूक्लियर अटैक किया था। वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए पर्ल हार्बर पार्ट 2, वर्ल्ड वॉर का क्लू। चीन अमेरिका में डायरेक्ट युद्ध तय है। चीन ने तस्दीक कर दी है, रेड आर्मी की तैयारी पूरी है। ताइवान पर अटैक होगा, अटैक भी रूस की तर्ज पर होगा। जैसे यूक्रेन पर रूस बिना किसी चेतावनी के अचानक टूट पड़ा। जैसे यूक्रेन को तबाह कर दिया, जैसे यूक्रेन आज की तारीख में बर्बाद है, ठीक वैसे ही चीन का प्लान है। लेकिन ताइवान को तोड़ने से पहले ड्रैगन उससे बड़ा जोखिम मोल लेने को बेताब है। चाइनीज वॉर डायरी के डेंजरस कोड लीक हुए हैं। ताइवान युद्ध से पहले चीनी रॉकेट फोर्स और नेवल फोर्स बहुत बड़े सैन्य ऑपरेशन को अंजाम देगी। यह ऑपरेशन वर्ल्ड वॉर 2 के उस खौफनाक हमले जैसा होगा जिसने विश्व युद्ध का नतीजा तय कर दिया था, जिस हमले के बाद अमेरिका ने एटम बम की बौछार कर दी थी। चीन ऐसा दुस्साहस करने जा रहा है। एटम बम की घातक फ्रीक्वेंसी, इंपीरियल गार्डन एक्सक्लूसिव। बीजिंग में गिरा एटम बम तो कहां तक धरती हिलेगी? शंघाई में हुआ परमाणु अटैक तो किस शहर में सुनामी? अमेरिका का एक एटम बम, 30 करोड़ चाइनीज खत्म। चीन जो करने जा रहा है, रेड आर्मी का जैसा प्लान है, उससे यह भी तय है कि दुनिया तीसरा एटमी धमाका देखेगी। अमेरिका को भड़काना, अमेरिका से टकराना, अमेरिका को जख्मी करना चीन को बहुत भारी पड़ेगा, क्योंकि जख्मी शेर ज्यादा खतरनाक होता है। अमेरिका इसकी मिसाल है। किसी भी हमले में घायल होने के बाद अमेरिका ऐसा पलटवार करता है जिससे दुश्मन दहल जाता है। चीन ऐसा ही जोखिम मोल लेने के मूड में आ गया है। चीन की नौसेना सुपर पावर पर अटैक का प्लान कर रही है, वो भी उसी अंदाज में जैसे जापान ने दूसरे विश्व युद्ध के वक्त पर्ल हार्बर में किया था। ड्रैगन नेवी का फर्स्ट टारगेट है जापान में मौजूद अमेरिकी नौसेना का अड्डा।
जापान के योकोसुका में अमेरिका की कमांडर फ्लीट का हेडक्वार्टर है। सुपर पावर के इस नेवल बेस पर 7वें जंगी बेड़े की तैनाती है, जहां पर 1 एयरक्राफ्ट कैरियर, 36 डेस्ट्रॉयर, 12 परमाणु पनडुब्बे, 4 बैटलशिप, 150 जंगी जेट, 30,000 सैनिक तैनात। सर्वशक्तिमान नौसेना की जापान में मौजूदगी चीन को रास नहीं आती। अमेरिका के इस नेवल बेस से ड्रैगन थर्राता है, इसलिए ताइवान पर कब्जे से पहले चीन इसे नेस्तनाबूद करने का इरादा रखता है। चीन पिछले कई महीनों से अमेरिकी सैन्य अड्डों की रेकी कर रहा है। गुजरे कल ही चीन का टाइप 055 विध्वंसक लहासा इस नेवल बेस के करीब से गुजरा है। इसी महीने चीनी और रूस के जंगी जहाजों को इसी हिस्से में देखे जाने की पुष्टि हो चुकी है। चीन की तरफ से जैसे सिग्नल मिल रहे हैं, उससे क्लियर है कि ड्रैगन फोर्स अटैक को तैयार है। हालांकि पर्ल हार्बर की हिस्ट्री से शायद रेड आर्मी अनजान है। पर्ल हार्बर के बाद दुनिया ने जो देखा, उसे जानकर शायद चीन अपने मिशन पर ब्रेक लगा दे। आप भी देखिए इंसानी इतिहास का वो सबसे खौफनाक चैप्टर। दिसंबर 1941, पर्ल हार्बर, होनोलुलु, हवाई। दूसरा विश्व युद्ध भीषण हो चला था। हालांकि अमेरिका भी सीधे इस जंग में उतरा नहीं था, लेकिन अमेरिकन नेवी बेस पर इंपीरियल जापानी नौसेना और वायुसेना ने ऑपरेशन जी शुरू कर दिया। सुबह के 8 बजते ही जापानी जंगी जेटों का झुंड मंडराने लगा। पर्ल हार्बर में अमेरिकी नौसैनिक कुछ समझ पाते, उससे पहले बम बरसने लगे। दर्जनों फाइटर जेट ने घेर कर पर्ल हार्बर में मौजूद अमेरिकी बेड़े को तहस नहस कर दिया। जापान के हमले में अमेरिका के 6 जंगी जहाज, 112 बोट और 164 फाइटर जेट बर्बाद हो गए। 2500 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक भी मारे गए। जापान ने तब चीन की मदद कर रहे अमेरिका को सबक सिखाया था, लेकिन जापान को अमेरिका से भिड़ना बहुत महंगा पड़ा। ये दूसरे विश्व युद्ध का टर्निंग पॉइंट था। पर्ल हार्बर पर जापानी अटैक ने सारे समीकरण बदल दिए। जापान के अघोषित युद्ध ने अमेरिका को सबसे बड़ी जंग में सीधे उतरने पर मजबूर कर दिया। अमेरिका ने पर्ल हार्बर का बदला 4 साल बाद लिया। 6 अगस्त 1945 की सुबह जापान के हिरोशिमा के आसमान में अमेरिकी फाइटर जेट मंडरा रहे थे। फाइटर जेट की बैली में 3.5 मीटर लंबा 4 टन वजन का नीला सफेद एटम बम लिटिल बॉय रखा था। ये लिटिल बॉय ठीक 8:15 पर जापान के हिरोशिमा की तरफ चला, जिसका टारगेट हिरोशिमा का आओई ब्रिज था। लेकिन तेज हवाओं ने लिटिल बॉय का रुख मोड़ दिया और फिर 43 सेकंड बाद दुनिया का पहला परमाणु बम फट गया। $12,500 टन टीएनटी की ताकत वाला एटम बम फटा, तब हिरोशिमा का तापमान 10 लाख सेंटीग्रेड हो गया। आग का ऐसा बवंडर उठा कि 15 किलोमीटर तक शहर खाक हो गया। नौ अगस्त 1945 की दोपहर अमेरिकन B-29 बम वर्षक प्लेन ने जापान के नागासाकी में दस्तक दी थी। दुनिया का दूसरा एटम बम गिराया गया। इसे भी टारगेट पर पहुंचने में 43 सेकंड लगे। एटम बम गिरने के 1 किलोमीटर के दायरे में मौजूद हर चीज राख हो गई। नागासाकी में बर्बादी माइक्रो सेकंड के भीतर हुई। 2 लिटिल एटम बम ने 2.5 लाख लोगों की जान ले ली थी। जबकि आज की तारीख में जो न्यूक्लियर बम है, उनकी ताकत का अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। हिरोशिमा पर गिरा बम महज 15 किलो टन का था, लेकिन अब जंग में 100 किलो टन से कम के बम का इस्तेमाल नहीं होगा। और अगर 100 किलो टन का बम गिरा तो क्या होगा, जरा समझिए। चीन की राजधानी बीजिंग पर 100 किलो टन का एटमी बम फोड़ा गया तो धमाके के
0.79 किलोमीटर तक सब कुछ खाक हो जाएगा। 3.21 किलोमीटर तक भूकंप के तेज झटके लगेंगे। 10.5 किलोमीटर तक रेडिएशन फैलेगा, जिससे इंसान, जानवर कोई भी नहीं बच पाएगा। धमाके का असर पाउटिंग, जिनान, वुहान से शंघाई तक होगा। जब भी कोई न्यूक्लियर बम फटता है तो 10 लाख डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा हीट जनरेट होती है, जो कई किलोमीटर में आने वाली चीजों को जला देती है। धमाके से ऐसा दबाव बनता है कि बड़ी बड़ी इमारतें चकनाचूर हो जाती हैं। न्यूक्लियर बम का मशरूम क्लाउड सैकड़ों किलोमीटर तक घातक असर पैदा करता है। इसकी ऊंचाई एवरेस्ट की चोटी के बराबर भी हो सकती है। अमेरिका अगर न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल करता है और 100 बम भी चीन पर गिरा दे, पूरा एशिया महाद्वीप काले धुएं के आगोश में समा जाएगा। सूरज की रोशनी धरती पर नहीं पहुंचेगी। 100 न्यूक्लियर बम धरती की आधी ओजोन लेयर खत्म कर देंगे। ओजोन लेयर खत्म होने से लोग गंभीर बीमारियों की चपेट में आएंगे। मानसून का सिस्टम बिगड़ जाएगा, खेती तबाह हो जाएगी, जिंदा बचे लोगों के भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। अमेरिका के पास जो न्यूक्लियर बम है वो हाइड्रोजन बम है। ये पहले के एटम बम के मुकाबले ज्यादा विनाशकारी है और ऐसा विनाश मचाएंगे कि चीन का समूल नाश हो जाएगा, क्योंकि जो अमेरिका पर्ल हार्बर के इंतकाम में कई देशों को तबाह कर चुका है, वो अपने नेवल बेस के बदले में क्या करेगा, कल्पना से भी परे है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।